गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का इतिहास। मध्य प्रदेश का इतिहास, और इसमें 1857 की क्रांति हमने पढ़ी। कब शुरू हुई थी? 3 जून 1857 नीमच छावनी से। इसके बाद हमने मध्य प्रदेश का असहयोग आंदोलन में योगदान पड़ा, और हमने देखा अलग अलग क्षेत्र से किसने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। किसने किया था नेतृत्व मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन का? प्रभाकर ढूंढीराज। प्रभाकर ढूंढीराज। और महात्मा गांधी मध्य प्रदेश में कब आए थे? 20 मार्च 1921। कहाँ का दौरा किया था? जबलपुर से। और वहां पर उमर खान और मास्टर लालचंद सिंह ने किसका विरोध किया था? किंग ऑफ वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स। प्रिंस ऑफ वेल्स का जब वहां पे आगमन हुआ और दरबार का आयोजन सम्मान समारोह किया जा रहा था, तब उन्होंने इसका विरोध किया था। गिरफ्तार कर लिया गया और 3 वर्ष की सजा दी गई। महाकौशल क्षेत्र से हमने पढ़ लिया द्वारका प्रसाद मिश्र। मुख्य रूप से ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात कर रहे थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1930। लेकिन कौन सा? मार्च, अप्रैल, मई, जून? मार्च। 6 मार्च को नहीं, 6 अप्रैल। 6 अप्रैल है ना। 12 मार्च से 5 अप्रैल तक दांडी यात्रा रही। दांडी यात्रा है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 6 अप्रैल को। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं। 6 अप्रैल को उन्होंने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था रानी? 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930। लाहौर अधिवेशन 1929। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उसकी अध्यक्षता की थी और स्पष्ट बोला था कि हर व्यक्ति आज से अपने आप को स्वाधीन समझे, और यदि ब्रिटिश सरकार स्वाधीन हमें नहीं करती है तो हम इसे प्राप्त करने के लिए एक बड़ा आंदोलन चलाएंगे। और वो आंदोलन कौन सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था, तब भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अमृत पी के आए थे क्या? 1857 में भी वही, 1930 में भी वही। लॉर्ड इरविन। कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। और गांधी जी ने इन्हें अपनी 11 सूत्री मांगे भी प्रेषित की थी कि आप हमारी ये मांगे मान लो तो हम किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं चलाएंगे। और जब उन्होंने मांगे नहीं मानी तो फिर मजबूरन इन्हें दांडी मार्च करना पड़ा। दांडी मार्च के बाद में असहयोग आंदोलन की शुरुआत करना पड़ी। असहयोग आंदोलन में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करना पड़ी। इसमें किसने नेतृत्व किया था? तो सेठ गोविंददास और द्वारका प्रसाद मिश्र। सेठ गोविंददास, द्वारका प्रसाद मिश्र। सिवनी जिले में कौन? दूसरी मुखता है। हाँ ठीक। हाँ, उसके बाद में दुर्गा शंकर मेहता। दुर्गा शंकर मेहता। हमने जंगल सत्याग्रह पढ़ा होगा। जंगल सत्याग्रह कब हुआ था? जंगल सत्याग्रह कोई बता सकता है? 1930 में। कहां पे हुआ था ये? घोड़ाडोंगरी और सिवनी। जंगल सत्याग्रह की क्या खासियत है? जंगल सत्याग्रह हमने ये देखा था
कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय केंद्रीय स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के जो नेता थे, चाहे गांधी जी की बात करें या अन्य, तो ये नमक बनाकर नमक कानून तोड़ रहे थे। जगह जगह नमक बनाया गया, नमक कानून का उल्लंघन किया गया। लेकिन मध्य प्रदेश जैसा राज्य जहां पर ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है नमक बनाने की, तो इन्होंने क्या किया? जंगल सत्याग्रह। जंगल सत्याग्रह। और जंगल सत्याग्रह में क्या, अंग्रेजों ने कानून बनाए थे। कानून के तहत क्या होता था कि जो लकड़ी, जो वनों पर संग्रहण करना है या वनों को काटना है, तो इसके ऊपर क्या लगा दिया? प्रतिबंध, या राजस्व की दर इनके ऊपर बढ़ा दी थी। तो ऐसी स्थिति में ये लोग क्या करते थे? उसका विरोध करते थे। विरोध करते थे और ये बताना चाहते थे कि जो ये संपत्ति है ये किसकी है? हम लोगों की है। जो वन उपज है या वनों से प्राप्त होने वाली जो संपदा है वो हम लोगों की है, और इसलिए वो इसका विरोध करते थे। जंगल सत्याग्रह, एक नाम मिलता है इसमें जंगल सत्याग्रह में, गंजन सिंह कोरकू। गंजन सिंह कोरकू का, गंजन सिंह कोरकू, गंजन सिंह कोरकू। तो लाइट वाइट चालू नहीं कर सकते यार, कितनी बार बोलना पड़ेगा। गंजन सिंह कोरकू कहाँ के थे ये? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी से थे गंजन सिंह कोरकू। इन्होंने क्या किया? एक संगठन बनाया, ढेर सारे जो कोरकू समाज है या जो गोंड समाज है, इन लोगों को वहां एकत्रित किया और जंगल सत्याग्रह करना शुरू कर दिया। ठीक, ब्रिटिश सरकार ने इनके ऊपर कार्रवाई की, इनको नियंत्रित करने की कोशिश की, झड़प भी हुई उसमें, और एक व्यक्ति जो है उसमें पुलिस की गोली से मारा गया। लेकिन ये जो लोग थे, जो आंदोलनकारी थे, उन्होंने अपने नेता को वहां से बचाकर लेके चले गए। बहुत दिनों तक पुलिस ने मुहिम चलाई, लगभग 1-1.5 महीने तक उनका पीछा करते रहे, लेकिन ये कभी पुलिस की पकड़ में नहीं आए। लेकिन पचमढ़ी के जंगल में इन्हें गिरफ्तार किया। पचमढ़ी के जंगल में इन्हें गिरफ्तार किया गया था, पचमढ़ी के जंगल में। और पचमढ़ी के जंगल से इन्हें गिरफ्तार करके रायपुर सेंट्रल जेल में बंद किया गया। 5 वर्ष की सजा दी गई थी। 5 वर्ष की सजा दी गई थी। 5 वर्ष की सजा दी गई थी। 5 वर्ष की सजा। लेकिन 30 माह इन्होंने जेल में बिताए और फिर इन्हें छोड़ दिया गया। 30 माह बाद इन्हें छोड़ दिया गया। और लेकिन इसके बावजूद भी ये राष्ट्रवादी जो भावना है इनकी कम नहीं हुई। इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। असहयोग आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत छोड़ो आंदोलन में जब देश आजाद हो गया तब भी ये स्वतंत्रता का प्रचार करते रहते थे, स्वतंत्रता की कसम खाते रहते थे। और 1965 में इनका देहांत हुआ, गंजन सिंह कोरकू, 1965 में। यह जंगल सत्याग्रह बैतूल, बंजारी ढाल, छिंदवाड़ा, ओरछा, सिवनी, टूरिया, घुनघटी और हरदा के जंगलों में
व्यापक रूप से चलाया गया, व्यापक रूप से चलाया गया। इन लोगों की खासियत होती थी, ये जो क्रांतिकारी होते थे जंगल सत्याग्रही, इनके पास दो चीज होती थी, योगेश जी, कुल्हाड़ी और है नहीं, दो चीज इनके, एक तो कंबल होता था और एक लाठी। एक कंबल, घास काट के विरोधी, हाँ, कंबल होता था और लाठी होती थी। फिर हथियारों के रूप में कुल्हाड़ियों से हमला करते थे, हथियार भी होता था और कुल्हाड़ियों से ये हमला करते थे, कुल्हाड़ियों से। लेकिन प्रचार के लिए क्या होता था इनके पास में? कंबल और लाठी, कंबल और लाठी। अब ये क्वेश्चन है, जब 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, तब मध्य प्रदेश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व, मध्य प्रदेश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व सेठ गोविंददास और द्वारका प्रसाद मिश्र, सेठ गोविंद दास और दूसरा नाम बताया हमने द्वारिका प्रसाद मिश्र, द्वारिका प्रसाद मिश्र, सेठ गोविंददास और द्वारिका प्रसाद मिश्र। क्वेश्चन ये उठता है कि भारत में तो 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, मध्य प्रदेश में कब शुरू हुआ था? मध्य प्रदेश में भी 6 अप्रैल 1930 को ही शुरू हुआ था। मतलब जो जहां था वहीं से इस आंदोलन को की शुरुआत करे, ये प्रॉब्लम था। ऐसा नहीं कि सबको एक ही जगह जाना था, या वो जत्था जो है जो दांडी मार्च के लिए निकला था, तो जब जहां जहां से वो गुजरेगा वहां से उसकी शुरुआत होगी, ऐसा था क्या? नहीं। एक फिक्स तारीख थी कि जब गांधी जी वहां पे जाएंगे, नमक बनाएंगे, उसी दिन सांकेतिक रूप से सभी जगह पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा जाएगा। तो ये 6 अप्रैल को सिवनी जिले में दुर्गा शंकर मेहता, सिवनी जिले में दुर्गा शंकर मेहता, सिवनी जिले में दुर्गा शंकर मेहता, सिवनी जिले में दुर्गा शंकर मेहता गांधी चौक पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। और ये सेठ गोविंददास और द्वारिका प्रसाद मिश्र कहां से? ये क्वेश्चन बनता है, पहले भी पढ़ा अपन ने, जबलपुर से। कहां से? जबलपुर में शुरुआत की थी, जबलपुर में शुरुआत की थी। अब थोड़ा सा यहाँ पर सिनेरियो पढ़ते हैं। 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो 1930 में इधर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। ब्रिटेन में चुनाव होने वाले थे उस समय, और ब्रिटेन में दो पार्टी, एक कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरा लेबर पार्टी। तो जो रूलिंग पार्टी थी कंजर्वेटिव पार्टी, उनको ये डर था कि चुनाव होंगे और लेबर पार्टी की सरकार बन सकती है, पराजय का सामना करना पड़ सकता है यदि यह आंदोलन भारत में चलता रहेगा। तो मैं इसे शांत करना है, कैसे भी इस आंदोलन को खत्म करना है। और ये संदेश किसको दिया उन्होंने? लॉर्ड इरविन को। अब हुआ क्या कि इससे पहले साइमन कमीशन कब की घटना है? 1927। थोड़ी सी हिस्ट्री हम इसकी पढ़ेंगे तभी ये हमारा क्लियर होगा। तो साइमन कमीशन 1927,
और इससे पहले जाते हैं हम, और इससे पहले जाते हैं तो भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919। और भारत शासन अधिनियम 1919 में ये कंडिका थी कि हर 10 साल में इसका मतलब इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देना था कि इस अधिनियम के अनुसार शासन सुचारू ढंग से चलाया जा रहा है या नहीं, सुचारू ढंग से चलाया जा रहा है या नहीं, तो उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देना था। तो अब समीक्षा कब होना था उसकी? 1929 में। लेकिन मालूम है कि वहां क्या होने वाले हैं? चुनाव। तो इसलिए वह भारत में बार बार विरोध हो रहा है, तो 2 साल पहले, कुछ समय पहले ही वहां पर साइमन कमीशन भेज दिया। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। 7 सदस्य थे इसमें, और सातों के सातों क्या थे? अंग्रेज। सातों के सातों अंग्रेज थे। तो साइमन कमीशन जिन समस्याओं पर विचार करने वाला था, भारतीयों को उससे न्याय की जरा से भी उम्मीद नहीं थी। तो इसलिए भारतीयों ने क्या किया? इसका विरोध किया। भारतीयों ने इसका विरोध किया। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए। साइमन कमीशन कब पहुंचा था भारत में? 1928 में। गठन हुआ था 1927 में, और साइमन कमीशन भारत में पहुंचा था 1928 में। 1928 में। अब इसका विरोध करने के लिए अलग अलग जगह कमेटी बनाई थी, अलग अलग जगह पर कमेटी बनाई थी। और इसमें पंजाब में कौन विरोध कर रहे थे? किसके नेतृत्व में विरोध किया जा रहा था? लाला लाजपत राय। और वहां कौन थे? पुलिस कमिश्नर सैंडर्स। कौन थे? सैंडर्स। और उन्होंने क्या किया? इनके ऊपर लाठीचार्ज करवा दिया, और इसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, घायल हुए, और फिर अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। अब इससे अब भारतीयों के मन में जो है वो अंग्रेजों के प्रति विरोध की भावना और प्रबल होते चल गई। अब साइमन कमीशन कहाँ आया था? भारत में। फेल हो गया साइमन कमीशन। अब भारतीयों को चुनौती दी उन्होंने। क्या चुनौती दी? भाई हम कुछ बनाते हैं, आपके लिए कुछ करना चाहते तो आप उससे सहमत होते नहीं हो। वह आपके यहाँ सांप्रदायिक एकता नहीं है, आप लोगों के बीच में एकता नहीं है कि हम कुछ बोलते हैं, आप लोग उसका विरोध करते हो। तो एक काम करो, आपको जैसा संविधान चाहते हैं, आप जैसा नियम बनाना चाहते हैं वैसे आप बना लो, लेकिन ऐसा बनाओ कि सब लोग सहमत हो जाए। ऐसा नहीं कि आप लोग ही बनाओ और आप लोग ही उसका विरोध करने लग जाओ। तो इस चक्कर में क्या आया? 1928 में नेहरू रिपोर्ट। क्या आया? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू जी ने उस चुनौती को स्वीकार किया और बोला कि हम संविधान बनाएंगे भारत का। देखो ये संविधान की विकास यात्रा में ये सारी बातें आती है, ये सारी बातें आती है। नेहरू रिपोर्ट। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी, मुस्लिम लीग ने इसका विरोध कर दिया, जिन्ना अपनी 14 सूत्री मांगी लेकर पहुंच गए कि हमें ये भी चाहिए। तो अंग्रेजों को तो बहाना मिल गया बड़ा अच्छा। बोलते क्या है ये, हम कुछ करते हैं तो तुम मानते नहीं हो, तुम आपस में सहमत होते नहीं हो, हम तुम्हारे यहाँ आते हैं तो तुम हमारा अपमान करते हो, काले झंडे दिखाते हो, वापस जाओ के नारे लगाते हो। तो एक काम करो, अब तुम ही आ जाओ हमारे। अब क्या करो? तुम लोग ही आ जाओ। कहां पे आ जाओ? लंदन आ जाओ, लंदन आ जाओ। और जितने भी तुम्हारे राजनीतिक दल है उन सब के प्रतिनिधि वहां पर आना चाहिए, चाहे मजदूर संघ हो B.R. अम्बेडकर वाला, या कांग्रेस हो, या हिंदू महासभा हो, या मुस्लिम लीग हो, जितने भी राष्ट्रीय स्तर के संगठन है उस सभी संगठन के सदस्य जो है हमारे यहाँ आए, हम लोग बैठ के बात करेंगे और फिर कोई निष्कर्ष निकाल के आपके लिए जो उचित होगा वो कानून हम बनाएंगे।
ऐसे भारतीयों को बोले। तो इसके लिए 1931 क्या हुआ, 30-31 बोलेंगे इसे, 30-31 क्या हुआ, गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि एक टेबल और उसके आसपास सभी भारतीय प्रतिनिधियों को बैठाया गया था ताकि सबको बराबर बराबर मौका मिलता रहे। ऐसा नहीं कि आगे पीछे बैठा दो कि सामने वाले को ज्यादा मौका मिले, उससे पीछे वाले को कम, उससे पीछे वाले को कम, नहीं, सबको बराबर बराबर मौका मिले। इसलिए एक गोलमेज सम्मेलन वहां पर आयोजित किया गया। अब उसमें क्या है, भारत की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी उस समय? कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या कर रही थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि वहां पर नहीं पहुंचा। यह कांग्रेस यानी महात्मा गांधी, गांधी जी इसमें नहीं पहुंचे। तो फिर ब्रिटिश वो सम्मेलन क्या हुआ, फेल हो गया। बोले जो सबसे बड़ा दल है वही नहीं आया, तो फिर ऐसी चर्चा का क्या मतलब है। तो उन्होंने वहां से वायरलेस से संदेश भेजा, किसके लिए, किसके लिए भेजा होगा, लॉर्ड इरविन के लिए। लॉर्ड इरविन के लिए एक संदेश भेजा और बोला कि आप गांधी जी से समझौता करो, पहले वहां पर गांधी जी को तैयार करो कि वो गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित हो। जब वो आएंगे या कांग्रेस के कोई प्रतिनिधि आएंगे तब तो कोई बात बनेगी। तो फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस बीच में क्या हुआ, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता 1931 में। और फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए, गांधी जी गए, सभी लीडर गए और वार्तालाप भी हुई। एक व्यक्ति ऐसा था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में गया हुआ था, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। मुस्लिम लीग के लिए इसी अधिनियम में आरक्षण की बात स्वीकृत हो गई थी, पृथक प्रतिनिधित्व वाली बात स्वीकार कर ली थी 1919 में। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये बात रखी वहां पे और बड़े दावे के साथ में रखी कि दलितों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, इनके लिए भी कुछ सीटें आरक्षित होना चाहिए, जैसे मुस्लिम लीग के लिए हुई है, पंजाब में पंजाबियों के लिए हुई है, ईसाइयों के लिए हुई है, वैसे दलितों के लिए भी होना चाहिए। और जब पक्ष मजबूत हो तो उसकी बात स्वीकार हो जाती है, उनकी बात वहां स्वीकार हो गई। गांधी जी जब वहां से वापस लौटे तो उन्होंने बोला कि मैं खाली हाथ लौटा हूं। ये बड़ा फेमस डायलॉग है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जब वो जहाज से उतर रहे थे तभी उन्होंने बोला था कि मैं आप लोगों के लिए कुछ भी लेके नहीं आया हूं, मैं खाली हाथ लौटा हूं। और ये जब बात बोली उन्होंने तो फिर क्या हुआ, यहाँ पर उन्होंने उपवास शुरू किया, उपवास शुरू किया यरोदा जेल में। यरोदा जेल में रहकर उन्होंने उपवास शुरू कर दिया, आमरण अनशन जिसे कहते हैं। क्या, आमरण अनशन। आमरण अनशन मतलब मरते तक, मरते तक, मरण, जब तक मृत्यु नहीं आ जाती तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। ये वाला आमरण अनशन उन्होंने शुरू कर दिया पुणे की यरोदा जेल से। अब उस समय जो दूसरे लीडर थे उन्होंने अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दबाव बनाया कि आप जो है ये जो जिद है उसे छोड़ दो, आप अपनी बात को छोड़ दो कि भाई दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व चाहिए, आप इसे खत्म कर दो। तो गांधी जी जो है अपना अनशन खत्म कर देंगे। अपन एक एक नाम सहित पढ़ेंगे जब भारत का इतिहास पढ़ेंगे
अभी तो मैं एक सिनेरियो बता रहा हूं कि ये क्या कहानी इसमें हुई थी पूरी। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सबका सम्मान किया और वो वहां पहुंचे और क्या हुआ, गांधी पूना पैक्ट 1932 में गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में एक समझौता हुआ, जिसे क्या बोलते हैं, पूना पैक्ट। वहां एक बुक रखी है इतनी सी, पूरा ये पूना पैक्ट के बारे में लिखा हुआ। तो समझौता हुआ, क्या बोलते हैं इसे, पूना पैक्ट। और इसमें गांधी जी की बात को इन्होंने स्वीकार कर लिया, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने, कि हम जो है पृथक प्रतिनिधित्व की बात तो नहीं करते। और गांधी जी ने बोल दिया ठीक है, हम अलग से आप लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं देंगे, लेकिन जो सामान्य सीटें हैं इसमें आपको अलग से जो है इसी के अंदर आपको आरक्षण दिया जाएगा। और वही मुद्दा है जो आज तक चलते जा रहा है, आरक्षण वाला। तो ये गांधी पूना पैक्ट। फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन, फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बीच में ही ये घटनाएं घटी है। गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद में गांधी अंबेडकर पैक्ट या पूना पैक्ट, और इसके बाद में तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। ये जब इतनी सारी घटनाएं घटी तब तक सविनय अवज्ञा आंदोलन शिथिल रहा। लेकिन तृतीय गोलमेज सम्मेलन, इसमें भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। मतलब गोलमेज सम्मेलन वाली पूरी कहानी क्या हो गई, असफल हो गई। और फिर गांधी जी ने पुनः जो है दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। और दोबारा नमक कानून को लेकर नहीं था, वो चरखे को लेकर था। क्या को लेकर था? चरखे को। सभी लोग अपने घर में चरखा रखे, सूत काटना शुरू कर दे, खादी का उपयोग करे, ये कहानी थी इसमें। और सभी के लिए ये तय था, क्या था, वही जो अशोक आंदोलन के लिए था, स्वदेशी और बहिष्कार, विदेशी वस्त्रों की का बहिष्कार करें। महिलाएं जो है शांतिपूर्ण तरीके से काम पे, शराब की दुकानों पर, अफीम के अड्डों पर धरना देते हैं। पुरुष क्या करें, महिलाएं धरना देती रहे शांतिपूर्ण तरीके से। बेचारी महिलाएं आज भी धरना देती हैं। मतलब सरकार को बताना चाहती है कि हमारे गांव में ये समस्या है। इनके परेशानी तरफ आते रहता पेपर में कि महिलाएं धरना देती है करके शराब की दुकान बंद करवाने के लिए। तो ऐसा होता है, उस समय भी ये हुआ था, उस समय भी ये हुआ था। एक घटना घटी है चरण पादुका नरसंहार, ये मध्य प्रदेश से संबंधित है और सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ी हुई है। चरण पादुका नरसंहार, चरण पादुका नरसंहार। और ये घटना है 14 जनवरी 1931। 14 जनवरी 1931। ऑनलाइन वाले कोई बता दें 14 जनवरी को कौन सा त्योहार होता है? ऑनलाइन वाले बताएं 14 जनवरी को कौन सा त्योहार होता है? मकर संक्रांति होता है। बहुत बढ़िया। क्या होता है मकर संक्रांति? क्या करते हैं इसमें मकर संक्रांति? क्या, क्यों मनाया जाता है मकर संक्रांति? कोई भूगोल से संबंधित है क्या? ज्योग्राफी से कोई संबंध है इसका? सूर्य का उत्तरायण दक्षिणायन से संबंध है। कर्क रेखा 23/1/2 उत्तरी अक्षांश, और मकर रेखा 23/1/2 दक्षिणी अक्षांश। तो जैसे ही सूर्य दक्षिणायन होता है तो वो कौन सा? मकर संक्रांति, मकर संक्रांति। तो 14 जनवरी 1931 मकर संक्रांति के दिन कहाँ हुआ था ये? छतरपुर। मकर संक्रांति का होता है 21 जून।
पढ़ेंगे अभी अपन। छतरपुर जिले में उर्मिल नदी के तट पर सिंहपुर चरण पादुका मैदान में चल रही आम सभा में ब्रिटिश सैन्य बल ने चारों ओर से जनसभा को घेर कर गोलियां चलाई। 21 लोगों की मृत्यु, 26 लोग घायल। शहीद होने वाले लोगों में सेठ सुंदरलाल बहुरा, छीरू कुर्मी, हलकाई अहिर, धर्मदास रामलाल आदि शामिल थे। यहां तक तो हो गया भाई। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक सभा चल रही थी, जनरल डायर आए, गोलियां चली थी, ठीक। यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ। उर्मिल नदी, छतरपुर जिला, उर्मिल नदी, मैदान का नाम क्या? चरण पादुका मैदान। वहां पे आम सभा चल रही थी, पुलिस आई, चारों तरफ से घेर लिया और गोलियां चलाना शुरू कर दिया। अब इसमें दोष किसका है? पुलिस का या वो जो मर गए उनका, या जो भाग गए वहां से उनका? दोष किसका है? यही हुआ। दोषी जो है उन्हीं लोगों को माना गया, गिरफ्तार भी उन्हीं लोगों को किया गया। जो मर गए वो चले गए, जो बच गए उसको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया। वे तुमने बिना अनुमति के ये सभा की है, ये दोष है आपका, ये दोष उनके ऊपर लगा। 21 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें सरजू दउआ को 4 वर्ष की सजा एवं अन्य 20 व्यक्तियों को 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई। कठोर कारावास की सजा दी गई। क्या बोलते हैं इसे, इस नरसंहार को? मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहा जाता है। इस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। क्लियर हो गया एकदम? किसी को डाउट इसमें? नहीं। चलो हम आगे देखेंगे पंजाब मेल हत्याकांड। पंजाब मेल हत्याकांड, ये सारी घटनाएं काय से जुड़ी हुई है? चाहे जंगल सत्याग्रह की बात करें, चरण पादुका नरसंहार की बात करें, या पंजाब में हत्याकांड की बात करें,
ये कहां से जुड़ी हुई है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। 23-24 जुलाई 1931 कब की घटना है? 23-24 जुलाई 1931। 23-24 जुलाई 1931 वीर यशवंत सिंह दमू, वीर यशवंत सिंह दमू, देवनारायण तिवारी और दलपत राव, 3 लोगों के नाम बताए मैंने, नाम याद होना चाहिए। क्या नाम बताया? वीर यशवंत सिंह, देवनारायण तिवारी, वीर यशवंत सिंह, दूसरा क्या नाम बताया? देव नारायण तिवारी, और तीसरा नाम क्या? दलपत सिंह, दलपत सिंह। ने कहां की घटना है ये? खंडवा, ठीक। खंडवा रेलवे स्टेशन पर हमला कर, खंडवा रेलवे स्टेशन पर हमला कर अंग्रेज कैप्टन हैक्सल की हत्या कर दी। अंग्रेज कैप्टन हैक्सल की हत्या कर दी। अंग्रेज कैप्टन हैक्सल की हत्या कर दी। 10 अगस्त 1931 को 10 अगस्त 1931 को खंडवा अदालत में मुकदमा प्रस्तुत किया गया। मुकदमा प्रस्तुत किया गया। 11 दिसंबर 1931 को 11 दिसंबर 1931 को यशवंत सिंह व देवनारायण तिवारी को फांसी दी गई। देवनारायण तिवारी को फांसी दी गई तथा दलपत राव को काला पानी की सजा दी गई। काले पानी की सजा दी गई। इसी बीच में देखो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन 23 मार्च 1931 घटना याद है? क्या हुआ? भगत सिंह, राजगुरु और तीसरा नाम सुखदेव, इनको फांसी दी गई थी। ये क्रांतिकारी थे और गांधी जी का जो आंदोलन था वो अहिंसक था। तो ये बोला जाता है कि ये जो गांधी जी की 11 सूत्री मांगे थी, इसमें यदि ये मांग यदि रख दी जाती तो शायद वो लोग बच सकते थे, वो लोग बच सकते थे। ये भी बोला जाता है क्योंकि गांधी इरविन समझौता हुआ था तो उसमें तो उनकी बहुत सारी मांगे मान ली गई थी, लेकिन उन तीनों की फांसी रोकने वाली कोई मांग थी क्या इनकी? अब द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये गांधी पूना पैक्ट हो गया, तीसरा गोलमेज सम्मेलन हो गया और फिर गोलमेज सम्मेलन क्या हुआ? असफल हो गया, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। और गोलमेज सम्मेलन का कोई निष्कर्ष न निकलने के कारण मजबूरी में गांधी जी को फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना पड़ा। 1933 में उन्होंने जबलपुर का दौरा किया, जबलपुर का दौरा किया और इसी दौरान जबलपुर में
हरिजन छुआछूत आंदोलन की शुरुआत हुई। हरिजन छुआछूत आंदोलन की शुरुआत हुई। अब हम सीधे चलते हैं, गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन, जन आंदोलन कौन सा है? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। दो तरीके से पढ़ते हैं हम इस आंदोलन को। एक शॉर्ट में अभी पढ़ रहे हैं जो मध्य प्रदेश को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे, और उसके बाद में जब भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो फिर डिटेल में उसे पढ़ेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन महत्वपूर्ण आंदोलन है। इस साल ये क्वेश्चन भी बना हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो का मतलब क्या है? और हम इसे लिखेंगे 8 अगस्त 1942। इसी बात को लेकर विवाद था इस बार, पीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, तो उसमें ये बात कहीं लिखी हुई नहीं थी, 8 अगस्त कहीं था ही नहीं, 9 अगस्त दिया हुआ था, क्योंकि वास्तविक शुरुआत कब हुई थी इसकी? 9 अगस्त को हुई थी। क्या था कि उस समय का सिनेरियो देखें हम, वैश्विक परिस्थिति देखें तो क्या चल रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, और ब्रिटिश सरकार की एक पॉलिसी थी, भारतीयों के सहयोग से ही कोई काम कर सकती थी, क्योंकि वहां पे संसाधन कम थे, जनसंख्या भी कम, मानव संसाधन कम, सैनिक इधर के ज्यादा थे, और युद्ध हो रहा था तो कहां से? लेनिनग्राड की लड़ाई जिसे बोलते हैं, रूस की सीमा पे युद्ध हो रहा था। भारत का पड़ोसी देश जापान युद्ध का मुखिया था उस समय, वो भारत का पड़ोसी देश था। तो इस कारण जो है भारत का सहयोग ब्रिटेन वाले लेना चाहते थे, और वो बोलते थे कि जैसे ही युद्ध समाप्त हो जाएगा भारत के लिए कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा। लेकिन ऐसी बात तो उन्होंने बहुत बार बोली थी, पहले भी बोल चुके थे, प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो जाने दो। गांधी जी ने उनकी बात को सही समझ लिया। गांधी जी पहले नरम दल का पक्ष लेते थे, अब बोलते थे कि अंग्रेज लोग जो होते हैं वो न्यायप्रिय होते हैं, जैसा बोलते हैं वैसा ही करते हैं। तो गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय खूब प्रचार प्रसार किया था, अधिक से अधिक लोग सेना में भर्ती हो जाओ, अंग्रेजों को जीत दिलाओ, अंग्रेज हमें आजादी दे देते। तो गांधी जी को क्या बोला था? भर्ती करने वाला सार्जेंट। ये क्वेश्चन बनता है, प्रथम विश्व युद्ध के समय गांधी जी को क्या बोल दिया था? भर्ती करने वाला सार्जेंट। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, आजादी मिली क्या? नहीं। फिर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। अब द्वितीय विश्व युद्ध, अभी भी उन्होंने वही राग अलापा था अंग्रेजों ने कि युद्ध समाप्त हो जाता है, परिस्थितियां शांत हो जाती है, तो भारतीयों के लिए के पक्ष में कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा। कब शुरू हुआ था प्रथम विश्व युद्ध? द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939। 1 सितंबर 1939 से कब तक चला है? 1945 तक। उसमें देखा कि दो बड़ी घटनाएं कौन सी? 6 अगस्त और 8 अगस्त। 6 अगस्त 9 भी हो सकता है। तो इसमें क्या हुआ? लिटिल बॉय और फेट मैन। लिटिल बॉय 6 अगस्त को जापान के हिरोशिमा शहर पर एक परमाणु बम गिराया, और 9 अगस्त 1945 को
नागासाकी शहर पर दूसरा परमाणु बम गिराया। जापान ने आत्मसमर्पण किया और विश्व युद्ध समाप्त हो गया। विश्व युद्ध समाप्त हो गया। अब जब इतनी बड़ी परिस्थिति चल रही है, विश्व पूरा संकट में है, तब भारत के प्रथम श्रेणी के नेता, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें या सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें, राजेंद्र प्रसाद जी की बात करें, ये इस आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि ऐसा कोई आंदोलन ऐसे विकट परिस्थितियों में किया जाए। सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज में व्यस्त थे, विदेशी दौरा कर रहे थे। वो जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो ब्रिटेन की विरोधी शक्तियां थी, जर्मनी, जापान, इनसे वो संपर्क कर रहे थे, हिटलर से मिल रहे थे और भारत को आजाद करने के प्रयास कर रहे थे। और गांधी जी क्या चाह रहे थे कि अहिंसक आंदोलन चलाया जाए। तो लोगों की ये बात थोड़ी समझ से परे थी कि जहां विश्व पूरा अभी बड़े बड़े हथियारों की होड़ में लगा हुआ है, परमाणु बम और इसकी बात कर रहा है, और हम काय की बात कर रहे हैं, अहिंसा की बात कर रहे हैं, तो शायद हमें सफलता न मिले। और जब ये प्रस्ताव कांग्रेस में रखा गया तो गांधी जी को ऐसा लग रहा था कि ये जो प्रस्ताव है हमारा पास नहीं हो सकता है फेल हो जाए। तो उन्होंने पहले ही चेतावनी दी कि मैं इस बालू से, यहां की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा संगठन बना के बता दूंगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये शब्द उनके किस आंदोलन के समय के हैं? किस आंदोलन के समय के हैं? भारत छोड़ो आंदोलन। ग्वालियर टैंक मैदान में मीटिंग हुई थी और गांधी जी ऐसे बोल रहे थे जैसे कोई यमदूत बोलता है। मतलब इतना लंबा भाषण, इतना जोशीला भाषण दिया था उन्होंने। और जहां वो अहिंसा की बात कर रहे थे, पहली बार ऐसा लगा कि अब गांधी जी के विचार बदल रहे हैं। अब उन्होंने पब्लिक को क्या निर्देश दिया? डू और डाई, करो या मत, डू और डाई। कब दिया था? 1942 में, कि अब हमारे पास में कुछ नहीं बचेगा, अब हमें संघर्ष करना या मरना है। अब ऐसे जीवन का कोई मतलब नहीं है, ऐसे जीवन का कोई मतलब नहीं है। डू और डाई का नारा उन्होंने दिया था। इससे पहले जब आंदोलन होता था तब क्या बोलते थे? विद्यालयों का बहिष्कार कर लो, अदालतों का बहिष्कार कर लो, विदेशी वस्त्रों की होली चलाओ। अब क्या बोला उन्होंने? अब ऐसा नहीं कि आंदोलन चला तब तक बहिष्कार कर लिया और फिर उसी स्कूल में जाके पढ़ने लग गए। ऐसा नहीं। अब यदि तभी बहिष्कार करो जब आप जीवन पर्यंत ऐसा करने के लिए तैयार रहो, ये उन्होंने बोला था। या अब हमें वापस मुड़ने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं, अब हमें मुड़ना नहीं है। हुआ क्या कि 8 अगस्त और 9 अगस्त की मध्य रात्रि में जितने भी प्रथम पंक्ति के नेता थे उन सबको गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया, कैद कर दिया उनको। गांधी जी को उनकी पत्नी समेत जो है आगा खान पैलेस में रखा था। कहां पर रखा था? आगा खान पैलेस में रखा था। गांधी जी ने वही अनशन शुरू कर दिया था। तो वायसराय ने बोला कि इनके लिए लकड़ियां इकट्ठा करना शुरू कर दो। अब कोई समझौता नहीं करेंगे। जहां गांधी जी बोल रहे हैं डू और डाई, वही सत्य बोला। वही उनकी पत्नी कस्तूरबा जी की डेथ भी हो गई थी, वहीं पर हो गई थी उनकी डेथ। ठीक है, तो ये बड़ी कठिन परिस्थिति वाला आंदोलन था और ये स्वयं स्फूर्त आंदोलन इसे बोला जाता है। स्वयं स्फूर्त आंदोलन क्या होता है? स्वयं स्फूर्त आंदोलन इसलिए बोला जाता है, मेंस का क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, समझ में आना चाहिए। उत्तर हम ऐसे ही अपने आप लिख लेते हैं तो समझ में तो आए। स्वयं के बड़े स्तर के नेताओं को सबको नजरबंद कर दिया था, तो अब पब्लिक को कोई बताने वाला नहीं था। तो पब्लिक को जो समझ में आ रहा था
वो काम वो करते जाए थे। अब कोई बड़ा नेता उनको बुला नहीं रहा था, पब्लिक स्वयं ही अपने आप जल से निकाल रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, रेलवे पटरियों को तोड़ना, पुलिस थाने में आग लगाना, पोस्ट ऑफिस को तोड़ देना, संचार व्यवस्था को भंग कर देना, ऐसे कार्य वो अपने आप ही करने लग गए थे। अब कोई मार्गदर्शन करने वाला था क्या? नहीं। तो इसलिए इस आंदोलन को क्या बोलते हैं? स्वयं स्फूर्त आंदोलन, स्वयं विकसित होता हुआ आंदोलन भी से कहा जाता है। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई है 2 अक्टूबर 1942। मध्य प्रदेश में इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 1942 विदिशा से। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई टेस्ट में, विदिशा से, विदिशा से। जबकि असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन दोनों की शुरुआत जबलपुर से, और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? मध्य प्रदेश में विदिशा से। कितनी तारीख को? 2 अक्टूबर 1942। इसके बाद मंडलेश्वर जेल खरगोन, मंडलेश्वर जेल खरगोन में कैदियों ने अंग्रेजों का विरोध किया। 1942 में गांधी जी ने जबलपुर में द्वारिका प्रसाद मिश्र से मुलाकात की। वह इस आंदोलन को प्रभावी बनाया। एक नाम है वीर उदय चंद्र जैन। वीर उदय चंद्र जैन, कोई बता दे जिसने पढ़ा है, ये कहां के रहने वाले थे? कहां के? बहुत ही शानदार। और किसको पता था? आपको पता था कहां के रहने वाले? नहीं ना। हमें तो ये भी नहीं पता कहना कि आप कहां के रहने वाले हो। हमें क्या मतलब कहना कौन कहां रहता है। तो ये कहां के रहने वाले थे? मंडला के। मंडला के। कितने वर्ष की आयु थी इनकी? 20 वर्ष। 20 वर्ष, ठीक, 20 वर्ष। वीर उदय चंद्र जैन ने 20 वर्ष की उम्र में मंडला जिले से भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में जुलूस और सभा आयोजित की। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही 1942 को अंग्रेजों द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। जिस तरीके से अन्य आंदोलन जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जिस गति के साथ में प्रारंभ हुए थे उतनी शिथिलता के साथ में समाप्त भी हो गए। भारत को आजादी मिली क्या? नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये असफल हो गए, सफल तो थे। सफल इस बात के लिए थे कि क्योंकि पब्लिक इनके साथ में थी, पब्लिक इनके साथ में जुड़ती थी, तो ये सफल ही थे। ये बात है कि अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने में ये सफल नहीं हुए, लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय तो ये देते रहे। एक तो और घटनाएं हम पढ़ लेते हैं जो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी हुई मध्य प्रदेश की है, जैसे कसाई खाना आंदोलन।
कसाई खाना आंदोलन कब की घटना है? कसाई खाना आंदोलन, कसाई खाना आंदोलन ये 1920 की घटना है। 1920 माखनलाल चतुर्वेदी जी ने प्रारंभ किया। माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा प्रारंभ किया गया। ब्रिटिश कंपनी के यूनिट जी आप बताएं कसाई खाना क्या होता है? जहाँ पे मांस वगैरह कटता है। मांस तो नहीं कटता, जानवर कटते हैं, मांस बनता है। सही बोल रहे हैं आप। कसाई खाना आपको तो बड़ा अच्छे से पता होगा, मुक्त भोगी है ना? क्या हुआ भाई का आपका? घर में है अभी? चलो अच्छी बात। कसाई खाना आंदोलन है, क्लियर है एकदम, काय से संबंधित है। फिर उस समय गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था, अहिंसावादी थे। और अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ हमारे लोगों के साथ अहिंसक रहे, मतलब मानव के प्रति अहिंसक रहे, नहीं, मानवता के प्रति अहिंसक रहे। मतलब हमें दूसरे जीव जंतुओं को भी हानि नहीं पहुंचाना है, ये था। ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्य ही मनुष्य आपस में अहिंसक रहे और दूसरे जानवरों को काटते पीटते रहे, नहीं। अहिंसा मतलब पूर्ण रूप से अहिंसा, पूर्ण रूप से अहिंसा। अब यहां कसाई खाना खोला गया तो फिर तो दिक्कत होगी, विरोध करेंगे। तो क्या लिखे? ब्रिटिश कंपनी सेंट्रल एंड ट्रेडिंग सागर के रतौना नामक स्थान पर कसाई खाना स्थापित करना चाहती थी। कसाई खाना स्थापित करना चाहती थी। गौ वध के विरोध में, गौ हत्या भी लिख सकते हैं, गौ हत्या के विरोध में इस आंदोलन को पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कर्मवीर समाचार पत्र के द्वारा प्रारंभ किया था। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कर्मवीर समाचार पत्र किसने, कौन प्रकाशित करवाते थे? माखनलाल चतुर्वेदी जी। ठीक है, क्लियर एकदम। कसाई खाना आंदोलन कहाँ? रतौना, सागर। ठीक, अब हम पढ़ेंगे स्त्री सेवा दल। स्त्री सेवा दल, स्त्री सेवा दल कहाँ स्थापना हुई थी? स्त्री सेवा दल की मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। स्त्री सेवा दल पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, बस जो की पॉइंट है वो याद रखना है। स्त्री सेवा दल 1921 स्वामी ज्ञानाचंद के नेतृत्व में रतलाम कांग्रेस समिति द्वारा अब यहां दो सन थोड़े से क्रॉस हो रहे हैं। देखो, निर्णय कब ले लिया था रतलाम कांग्रेस कमेटी द्वारा? 1920 में। लेकिन स्थापना कब हुई? तो 1931 में, 10 साल बाद, 1931 में, 1931 में कहां हुई थी? रतलाम में। अब क्वेश्चन कैसा बनेगा ये आप देख लेना, नहीं तो थोड़े से में कंफ्यूज हो जाते हैं। कांग्रेस कमेटी ने कब घोषणा कर दी थी? 1920 में। ठीक, लेकिन असहयोग आंदोलन धीरे धीरे शिथिल हो गया। वो चाहते हैं कि 1920 को 21 कर दो, है ना? 1921 में कांग्रेस कमेटी ने कब निर्णय लिया था? 1921 में
लेकिन स्थापना कब हुई? 1931 में। अब उसका कारण भी बता दिया मैंने कि 1921 में क्या हुआ, असहयोग आंदोलन थोड़ा थोड़ा शिथिल होने लग गया था और 1922 में खत्म ही हो गया। तो फिर विधिवत इसकी स्थापना कब हुई? 1931 में, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। कहाँ हुई थी? रतलाम में। रतलाम में। प्रजामंडल एक पार्टी थी, ये हेडिंग डालेंगे प्रजामंडल। प्रजामंडल ये क्वेश्चन में पूछा गया है। भोपाल प्रजामंडल बोलते हैं इसे, है ना? भोपाल रियासत सबसे बाद में मध्य प्रदेश में भारत में शामिल हुई है। वो स्वतंत्र रहना चाहती थी और इसी पार्टी ने उसके ऊपर नवाब नवाब हमीदुल्लाह के ऊपर इसी पार्टी ने दबाव बनाया था कि आपको सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। तो प्रजामंडल की बात करें तो इनका उद्देश्य जो था, शराबबंदी, हरिजन उद्धार, शराबबंदी, हरिजन उद्धार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के उद्देश्य से झाबुआ में 1934 में, झाबुआ में 1934 में, और भोपाल में कब? ये क्वेश्चन पीएससी ने पूछा है 1938। बहुत बढ़िया योगेश जी, अच्छा नॉलेज बन गया आपका। भोपाल में 1938 में प्रजामंडल की स्थापना की गई। प्रजामंडल की स्थापना की गई। एक और संस्था लिखेंगे, अंजुमन खुद्दाम ए वतन। अंजुमन खुद्दाम ए वतन। अंजुमन खुद्दाम ए वतन। स्थापना 1934 में, 1934। भोपाल में, कहाँ? भोपाल में किसने की थी? मौलाना तरजी खान व शाकिल अली खान। मौलाना तरजी खान व शाकिल अली खान। लास्ट संगठन हम पढ़ेंगे, भोपाल राज्य हिंदू सभा। भोपाल राज्य हिंदू सभा। भोपाल राज्य हिंदू सभा। स्थापना 1934 में। ये इसके अपोजिट थी अंजुमन खुद्दाम वतन। ये मुस्लिम समाज सुधार के लिए थी, तो ये दूसरी वाली हिंदुओं के लिए। तो समाज कब हुई? 1934 में। स्थापना 1934 में। समाज सेवा के उद्देश्य से मास्टर लाल सिंह, डॉक्टर जमुना प्रसाद मुखरैया, डॉक्टर जमुना प्रसाद मुखरैया, पंडित उद्धवराव मेहता, तीन लोग इससे जुड़े हुए थे। पंडित